CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे आपने बनाना क्या है कंपाउंड जो एंड आपको चाहिए प्रोडक्ट, दैट इज CH2 डाइब्रोमीथेन है ना, हाँ ठीक है, बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड करा दो, यहाँ पे भी क्लोरीन। तो ये आपने कन्वर्जन करवानी है। कैसे होगी कन्वर्जन वाला बच्चों, कुछ समझ आती है कैसे होगी कन्वर्जन? क्या ऐड करेंगे इसके अंदर कि ये कंपाउंड बन जाए 1,2 डाइब्रोमीथेन? नहीं HCl 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 तो नहीं, आप इसके अंदर सिंपल Cl2 ऐड करा दो। सिंपल जब आप इसके अंदर ओके Cl2 ऐड कराओगे ना, बना देता हूँ, प्लस आपने Cl2 ऐड कराया तो एक क्लोरीन जो है बल्कि एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, बॉन्ड दरमियान के सिंगल कर दो, एक क्लोरीन इसके साथ लगा दो, एक क्लोरीन इसके साथ लगा दो, तो यही कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। सही है, तो सिंपल सा रिएक्शन है, आपने उसकी क्लोरीनेशन करा देनी है। तो क्लोरीनेशन इसी तरीके से अगर आप लोग कर लोगे तो डाइब्रोमीथेन सिंपल है, सिंपल बन जाएगा। फिर सेकंड नंबर के ऊपर क्या आता है जी? सेकंड नंबर पे क्या बनाना है, वहां से मुझे प्रोडक्ट पढ़ के बताना बच्चों। एक बॉन्ड टूट जाएगी, जाहिर सी बात है ना, एक बॉन्ड टूट जाएगी, क्लोरीन एक एक के साथ लग जाएगी, दूसरी दूसरी के साथ, अच्छा बॉन्ड टूट जाएगी और सिंपल सा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी। और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट क्या है, दूसरा इसके अलावा क्या अगला रिएक्शन कौन सा है, अगली प्रोडक्ट क्या मांगी हुई है उसने बच्चों? इथाइन इथाइन। इथेन से इथाइन कैसे बन सकती है भला, कोई तरीका ज़हन में आता है? हाइड्रोजन ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो तो इथेन बन जाएगी, इथेन नहीं बन जाएगी। इथेन वाला भी सवाल उसने पूछा हुआ है कि आप इथाइन से इथीन से इथेन बना दो, तो इथेन बनाने के लिए हम इसके अंदर सिंपल हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, CH2 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपने H2 ऐड कराना है। H2 ऐड कराओगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, बॉन्ड दरमियान की सिंगल हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। ये निकल की प्रेजेंस के अंदर और 200 to 300, ये सिंपल सा जो रिएक्शन अब आपने किया हुआ। अब मुझे बताओ इससे हम, ये तो हमने इथेन बना ली ना, तो इथीन से अगर इथाइन बनानी हो तो क्या करेंगे वो बताओ। नहीं कुछ समझ में आ रहा बच्चों? नो सर वो क्या नाम है, मुताल, कायनात, तुम लोग कुछ सोचो, जी सर, कुछ सोचो कैसे बनाओगे इससे इथेन, इथेन बनानी क्या है चीज जरा दोबारा बताना, इससे इथीन आपकी सॉरी, आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ चलो ठीक है। तो इससे आपने इथेन सॉरी इथाइन बनानी है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड है ना शुरू में, ये इथीन हमारे पास उसने पेरेंट कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आपने ट्रिपल में लेके जाना है। तो ट्रिपल में कैसे लेके जाएंगे भला? नहीं आता कुछ जहन में? देखो, ये है हमारे पास इथेन CH2, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे आपने बनानी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इंतहाई सिंपल सा तरीका है, आप इसकी ब्रोमिनेशन करा लो या क्लोरीनेशन करा दो या हेलोजिनेशन, लाइक कोई भी इसके अंदर हेलोजन ऐड करा लो। लेट से आपने इसके अंदर ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है Cl2, तो Cl2 जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अभी हम लोगों ने रिएक्शन किया, बताओ मुझे कोई, क्या बनेगा इसमें बच्चों? CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और एक एक बॉन्ड क्लोरीन यहाँ टूट पे लग जाएगा जाएगा, फिर। हाँ एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया। ये है हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो डाइक्लोरो सॉरी इथेन, ठीक है।
तो अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर से अगर ये क्लोरीन्स दोनों, जो हम लोगों ने दो क्लोरीन्स ऐड कराई हैं, ये दो भी निकाल लें और साथ में दो हाइड्रोजन्स भी निकाल दें, यानी कि इसी कंपाउंड की अगर हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर लें, यही जो कंपाउंड हमारे पास बन गया, अगर हम इसकी कर दें डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो बन नहीं सकता। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन वाला एजेंट कौन सा था, कौन सा एजेंट डालेंगे तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी इसकी? बोलो। CH2 बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन अल्कोहल। यहाँ पे, नो अल्कोहल कहाँ से, और एक क्लोरीन यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग ऐड कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। जब दो मॉलिक्यूल्स लेंगे अब होगा क्या, अब इसकी जरा कन्वर्जन देख लो गौर से। ये वाला पोटेशियम, ये वाला क्लोरीन, ये वाला पोटेशियम, ये वाला क्लोरीन, ये वाला हाइड्रोक्सिल, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन। तो मेरे पास दो चीज़ें बनी है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे बना है दो वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं, साथ मेरे पास यहाँ पे बना है दो KCl। ठीक है, तो पीछे रिमेनिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कौन सा रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा CH बॉन्ड CH, तो जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ट्रिपल हो जाएगी। रिएक्शन समझ आया? पहले हम लोगों ने सिंपल सा रिएक्शन किया हुआ है। तो अगर आपको इथीन जो है उसको कन्वर्ट कराना पड़ जाए इथाइन के अंदर, डबल बॉन्ड से ट्रिपल में जाना पड़ जाए, तो आप सिंपल उसकी पहले हैलोजिनेशन कराओ, हैलोजिनेशन कराने से उसके साथ हैलोजेंस लग जाएंगे। जैसे ही हैलोजेंस लग जाएंगे तो फिर आप इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करा दो, यानी जो आपने हैलोजेंस लगाए हैं वो भी उतरवा दो और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन्स भी निकाल दो। तो हाइड्रोजन्स जब निकालोगे और हैलोजेंस निकालोगे उसके लिए आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कराओगे। दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आपने मॉलिक्यूल्स ऐड कराए, दो KCl निकल जाएंगे, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, पीछे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा उसके दरमियान बॉन्ड्स हो जाएगी वो ट्रिपल हो जाएगी। समझ आ गई बच्चों इसकी? यस। बच्चों हाँ जी। हाँ जी, ये सहर है ये बीच में? नहीं, मैं हूँ कायनात। अच्छा, तुम्हारी आवाज आज क्या हो गया मुताल आपको? तबीयत नहीं ठीक है। आ गई है आपकी आ गई। आवाज, बहुत ही कम आ रही है, बहुत मुश्किल से। बच्चों आप लोगों को भी कम आ रही है आवाज, बाकियों को भी? नहीं जी बिल्कुल सर, ठीक आ रही है। मुझे बहुत कम। नहीं ठीक आ रही है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि माइक करीब रखूँ अब। खैर तो ये खैर एक रिएक्शन हो गया। इससे अगला वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने पहले कर लिया कि हम लोगों ने इथीन से इथेन बनानी है, वो भी बन गई। और लास्ट पे कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, इसके अलावा भी एक सवाल था, मतलब चार पोर्शन थे इसके। लास्ट वाली चीज क्या कह रहा है? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल बनाने वाला एक वाहिद रिएक्शन है जो हम लोगों ने किया है। ग्लाइकोल कौन सा रिएक्शन देता है भला? यानी कि आपने इथीन जो है इससे बनानी है इथाइलिन ग्लाइकोल। वो किया था हाइड्रोक्सिलेशन। हाँ, हाइड्रोक्सिलेशन। आप इसके अंदर क्या ऐड करते हो, किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन भला? CH2। मैंने आपको बोला था कि अगर तो आपने बुक वाली रिएक्शन करनी है, वो जो बायस टेस्ट है KMnO4 वाला, अगर बुक वाला करना है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करना तो आप सिंपल करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके अंदर आपने ऐड करा देना है H2O प्लस O। ठीक है, ये जब आप ऐड करा दोगे तो ऐड कराने के बाद अब होगा क्या, इस H2O प्लस O का क्या मतलब बताया था भला मैंने? H2O प्लस O का क्या मतलब है बच्चों? 2OH। यस, इसका मतलब है 2OH। अगर आप गौर करो तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन एक OH, और वो वाला जो एक हाइड्रोजन है वो इस O के साथ मिलके हाइड्रोक्सिल, तो इसका मतलब है दो हाइड्रोक्सिल्स। तो हम लोग ये दो हाइड्रोक्सिल्स लगा देंगे, एक इसके साथ लगा दो और दूसरा इसके साथ लगा दो और बॉन्ड इसके दरमियान सिंगल कर दो। तो बनेगा क्या हमारे पास, बनेगा CH2 बॉन्ड CH2, और इस तरफ भी हाइड्रोक्सिल लग जाएगा और इस तरफ भी हाइड्रोक्सिल लग जाएगा। तो ये जो हमारे पास चीज है दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। समझ आ गई बच्चों? क्लियर? जी लग गई। लग गई। अच्छा बाकी बच्चों कहाँ गया, इससे अगला सवाल क्या है, इसी का बी पार्ट 14 का, बल्कि नहीं, बी हम लोगों ने कर लिया, सी पार्ट। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, वन ब्यूटीन को वन ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है। अभी देखो, अभी हम लोगों ने इथीन को इथाइन में कन्वर्ट किया है ना, उसी तरीके से ब्यूटीन को ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। क्या करेंगे भला, अभी हमने किया?
डबल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड में जाना हो तो क्या करते हैं? बच्चों हैलोजन तो उसके साथ लगा नहीं हुआ। हाइड्रोजनेशन। 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। देखो मैं तुम्हें वहीं से बता देता हूँ, करना तुम लोगों ने सॉल्व खुद ही है। ये देखो, अगर मिल जाए, ये देखो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड था हमारे पास, ये वाला। इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हमने ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्लोरीन डाली और इसकी हैलोजनेशन करवा दी, दोनों हैलोजन्स लग गए। फिर हमने इसकी डीहाइड्रोहैलोजनेशन करा दी, उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने इथीन दी हुई है, अगले वाले सवाल के अंदर उसने ब्यूटीन पूछी हुई है। ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप कर दो उसको, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मुताल हो जाएगा? नहीं। क्यों? चलो मैं बता देता हूँ, फिर सुन लो गौर से। ये देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आपने कन्वर्ट कराना है, आपने इसको कन्वर्ट कराना है CH3 CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगी ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट कराना है। अब जब आपने इसको कन्वर्ट कराना है तो वो कैसे कराओगे? उसके अंदर सबसे पहले, इसी कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आप ऐड करा दो Cl2। जब आप Cl2 ऐड कराओगे, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, और बॉन्ड इसकी हो जाएगी सिंगल। तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया, बॉन्ड होगी सिंगल CH2, यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया, बॉन्ड होगी सिंगल। अब इसके अंदर क्या ऐड कराना है हमने? दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। जब 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराएंगे तो अब क्या निकलेगा यहाँ से? ये वाला पोटेशियम, ये वाला क्लोरीन, ये वाला पोटेशियम और ये वाला क्लोरीन। इसी तरीके से दूसरी साइड के अंदर ये वाला हाइड्रोक्सल, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सल और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो बॉन्ड हमारे, 2 चीज़ें हमारे पास बनेगी, KCl 2 मॉलिक्यूल्स, साथ में हमारे पास बनेगा वाटर 2 मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एंड वाला वो ये वाला बन जाएगा। समझ आइए अब? मुताल क्लियर हुआ? यस। ठीक है ना? खैर अगर ना क्लियर हुआ करे, कभी कुछ रह जाए, अवलन तो पूछ लिया करो, अगर नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग इसकी देख लिया करो एक दफ़ा, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। खैर वापस चलते हैं बुक पे। कहाँ गई बुक की? रही। तो अब इसमें बताओ मुझे, इसमें हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन। अगला बता रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, 1 प्रोपेनोल टू CH3 CH CH2 Cl। यानी कि आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप उतार देना और हाइड्रोक्सल ग्रुप उतार के आपने उसके अंदर ऐड करा देना है क्लोरीन। मतलब स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, सोच के मुझे बताओ कि किस तरह से होगा। स्ट्रक्चर इस तरह से है, वो आपसे पूछ रहा है 1 प्रोपेनोल ऐड कराओ। 1 प्रोपेनोल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 और Cl। इसको आपने कन्वर्ट करा देना है किसके अंदर? वो आपको कहता है आपने बनाना है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH आ जानी चाहिए। बताओ अभी कैसे करेंगे? होगा ऑब्वियसली ये 2 या 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे बनेगा ये? बच्चों बच्चों कोई बोले तो सही, कैसे करना है?
वाटर पता निकालेंगे नहीं। OH और H को करके फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या करवा रही हैं? एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। शहर आ गई, शहर आ गई। हाँ पता चल गया। सॉरी सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बस ध्यान दो बस इधर। अच्छा ये रिकॉर्ड कर कन्वर्जन लिया? करनी है। रिकॉर्ड कर लिया? क्या किया है? रिकॉर्ड। समझ नहीं आई मुझे क्या कह रही है। रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ करिए, कर रहा हूँ, हो रही है। अच्छा तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एंड पे इसके क्लोरीन लगी हुई है, आपने उसको उतार के इसके लगा देना है हाइड्रोक्सिल। तो कैसे लगेगा भला? बच्चों इसके अंदर अगर आप करो, हाँ, अगर आप इसके अंदर ऐड कर दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड कराओगे मैं तो जाऊं फिर? आप रिकॉर्ड तो कर ही रही हैं। हाँ ठीक है, तुम नहीं बैठ सकते तो ठीक है, बाद में देख लेना। पोटेशियम और क्लोरीन मिलके बना देगा KCl, मुझे साथ में ग्लास पानी। ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन मिल जाएगा और बना देगा वाटर। रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH रहेगा। समझ नहीं आई कुछ भी। बच्चे इसके अंदर सिंपल मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने से पोटेशियम और क्लोरीन निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल जो है वो उधर से हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, और पीछे जो हमारे पास जो बॉन्ड है वो डबल हो जाएगी। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन की है ना, वही जो काम अब पीछे करते आ रहे हैं। ओके ओके ना? हर बॉन्ड के अंदर हमेशा पोटेशियम ही डालना। देखो अगर आपने बॉन्ड का नंबर बढ़ाना है, बॉन्ड का नंबर बढ़ाना है और आपके पास ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है उसके साथ, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकलेगी, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है। और अगर एक और केस भी है, वो केस ये है कि आपने डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना है, वो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस इतना सुन लो कि अगर आपने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना है और एक तरफ हैलोजन लगा हुआ है, तो आप करवाते हो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर एक हैलोजन एटम निकलता है, मैं तुम्हें दोबारा मार्क करके बता देता हूँ। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर ये एक हैलोजन एटम निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जब यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से निकल गई, एक बॉन्ड यहाँ से निकल गई, तो बॉन्ड दरमियान में डबल हो जाती होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से बन जाता होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसके अंदर इसको हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल में कैसे कन्वर्ट कराएं। अच्छा ट्राई करते हैं, दोबारा आगे कंपाउंड में लिख लेता हूँ। CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अब मैंने कन्वर्ट कराना है अल्कोहल के अंदर। CH ये 3 है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH और CH, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करा देते हैं, वाटर ऐड कराने से ये अल्कोहल बन सकती है। कौन सा वाला कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं कोई मेरा ख्याल है 13-14 चल रहा है। वहाँ कौन सा चल रहा है बेटा? 14। 14। अच्छा ये अगर हम लोग करें तो ये बॉन्ड यहाँ से सिंगल हो जाएगी, यहाँ पे लगेगा हमेशा हाइड्रोक्सिल और यहाँ पे लगेगी हाइड्रोजन, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे लगेगी CH3। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगी, एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं बन सकती। ठहरो जरा मुझे क्वेश्चन दोबारा देखने दो।
बच्चों इसको ज़रा ना थोड़ी देर रोको, मैं तुम्हें इसका ना कोई कंसल्ट करके बताऊंगा, मुझे इसमें कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। खैर हम इससे अगला वाला कर लेते हैं, इसको भी पॉज लगा लो, तुम लोगों से हो सके तो वेल एंड गुड खुद कर लेना, अदरवाइज फिर मैं देखता हूँ उसको, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, शो हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है। इथेन से पहले इथीन बनाओ, इथीन से फिर इथाइन बनाओ, कैसे बनेगी वाला बच्चों? रिपीट करें दोबारा। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे दिख रहा है ना। शो बाय मींस ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ विल द फॉलोइंग साइकिल चेंजेस में बी इफेक्टेड। इथेन जो है उसको पहले कन्वर्ट कराना है इथीन में, और इथीन को है उसको कन्वर्ट कराना है इथाइन में, कैसे होगी भला, कौन बताएगा? कोब रिएक्शन नहीं होगा, कोब रिएक्शन। नो, कोब रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, उसमें तो तो फिर एसिड जो से आता अभी है। KOH वाला की है वो। हाँ सही है, सर किसी मैं आता है। जा रही हूँ, आप सेंड कर देना फिर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है, ओके। अच्छा महा बताओ बेटा, कैसे होगी ये कन्वर्जन? बच्चों अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, मुताल। जो सबसे पहले रिएक्शन किया उसकी तरह होगा। वही होगा, देखो ना, अल्केन जो है, इथेन जो है ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, जबकि इथीन जो है ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड में जाना है, तो कैसे जाएंगे? वही डीहाइड्रोजनेशन एक्सेट्रा। हाँ, पहले हम इसकी हैलोजिनेशन कराएंगे, फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएंगे, हम लोगों ने की भी है बोर्ड पे, बीटा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। ये नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये की भी है, ये देखो ना, ये हम लोग इथीन से इथाइन में गए हुए हैं, इथीन दिख रही है ना, ये हमारे पास इथीन है, इथीन से हम लोगों ने इथाइन में जाना है, तो कैसे जाएंगे जी? हम पहले इसकी क्लोरीनेशन करा लेंगे, क्लोरीनेशन कराने से हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये बनने के बाद फिर हम इसकी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करा लेंगे, तो फिर उससे हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड में चली जाएगी, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हम इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में लेके जा सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ है, बुक अगर हम देखें तो बुक के अंदर सेम वही क्वेश्चन तो दिया हुआ हमारे सामने, कि एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसको ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में लेके जाना है, तो इसी तरीके से ले जाएंगे। सेम यही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में लेके जाने से, तो इस तरह से ये 3 स्टेप सिंगल हो जाएंगे। और अगर हमने ट्रिपल से डबल में जाना हो तो क्या करेंगे? इथाइन से इथीन जब वापस, डीहाइड्रोजन, इसने बैकवर्ड रिएक्शन भी तो मांगा हुआ है ना आपसे, तो क्या करेंगे? डीहाइड्रोजन नो, है। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इथाइन के पास बेचारी के पास पहले ही एक हाइड्रोजन है, तो बाकी हाइड्रोजन निकालोगे कैसे? सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कैसे? इथीन टू इथाइन नहीं समझ आई? नो। शाबाश है, अभी तो किया है, वो ठहरो तो जरा, मुझे इथेन टू इसमें इथाइन समझ आ सर गई। मैंने क्लोरीनेशन नहीं तो कर करवाएंगे? लिया है। एक एक करके, एक एक करके। मुताला आप बताओ। इसमें क्लोरीनेशन नहीं करवाए? ठहरो समावे अभी आ गई। हाँ कहना तुम बोलो। मैं कह रही हूँ इसमें क्लोरीनेशन वाला नहीं करवाएंगे? वही वाला ही करवाएंगे, वही वाला ही कराएंगे। मुताला आप पूछो। मैंने ये पूछा था कि दूसरे में तो क्लोरीनेशन कराएंगे, तो थर्ड में क्या होगा? ठहरो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, देखो हम लोग, मैं अब सॉल्व खुद ही करा रहा हूँ तुम लोगों को, देख लो गौर से। आपने करना है, पहले इथेन लेनी है, CH3 बॉन्ड CH3, इसको पहले आपने कन्वर्ट कराना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, और फिर आपने इसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड को आगे कन्वर्ट करा देना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। तो जब भी हमने बॉन्ड बढ़ानी होती है, तो बॉन्ड बढ़ाने के लिए हम लोग सिंपल एक छोटा सा काम करते हैं, हम पहले करवाते हैं हैलोजिनेशन, पहले नंबर पे हम कराते हैं हैलोजिनेशन, और दूसरे नंबर पे हम करा देते हैं वो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। KOH तो नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर? हाँ यही वाला, वही वाला वही वाला, अच्छा डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाँ। सेम है, बिल्कुल सेम। सबसे पहले हम लोगों ने करा देनी है इसकी हैलोजिनेशन, हम इसमें हैलोजन ऐड करा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, तो उससे बॉन्ड डबल हो जाएगी। तो सिंपल क्या होगा, CH3 वाला कंपाउंड बता रहा हूँ, CH3 बॉन्ड CH3, इसके अंदर अगर हम लोग Cl2 ऐड करा दें तो वहाँ क्या बनेगा? हेलो, Cl
दोनों तरफ लग जाए। दोनों तरफ नहीं लगेगा। CH3 बॉन्ड CH2 Cl और साथ में HCl बनेगा। ये आप इथेन से इथीन में कन्वर्ट कर दो। नहीं, अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ। अभी मैं इथेन से इथीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी। ये उसकी तरह होगा, पहले क्लोरीनेशन फिर डिहाइड्रोहाइड्रोजन। हाँ जी, क्लोरीनेशन करवाई तो मेरे पास ये कंपाउंड बन गया। इसकी अगर मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करा लूँ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने के लिए कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं भला? KOH। यस, तो इसके अंदर हम लोग KOH सिंपल ऐड करा देते हैं। जब KOH डालेंगे, ये वाला पोटेशियम ये वाली क्लोरीन लेके चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल ये वाली हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब समझ आई बच्चों? यस। एक मिनट, देख लो एक दफा गौर से देख लो। हाँ, पता चल आ गया? गई, हो गया। आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जो हमारे पास था उससे हम लोग डबल बॉन्ड में चले गए। तो अगर डबल से ट्रिपल में जाना हो फिर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? अगेन सेम मेथड है ना। नहीं, अभी हम लोगों ने किया तो है, ये देखो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने करना क्या है। हम लोगों ने ये देखो, ये है हमारे पास, अब ये वाली कन्वर्जन रह गई है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जाना है। तो अल्कीन से हमने अल्काइन बनानी है, इथीन से हमने इथाइन बनानी है, ऐसे ही करना है ना। तो इथीन से जब इथाइन बनानी है तो हम लोगों ने बनाई तो है अभी कहाँ पे, ये वाले रिएक्शन में। ये है हमारे पास इथीन, इस इथीन से हमने ये बनाई है इथाइन। पिछला वाला सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम है। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसी तरह से करना है। हमने हैलोजन ऐड कराया तो इसकी हैलोजिनेशन हो गई। हैलोजिनेशन करने के बाद डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे तो वो निकल जाएगा और हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? आ गई है। महा आपको? नो, नो, क्या हो गया? अभी तो किया हमने बच्चे। क्या दोबारा देखते हैं क्या स्टेप बताया मैंने। देखो, ये स्टेप्स याद रख लो, बिल्कुल ही याद कर लो कि जब भी हमने बॉन्ड इंक्रीज करनी है, इंक्रीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हम लोगों ने ये दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप हमने करना है हैलोजिनेशन का, उसमें हैलोजन ऐड करा देना है। दूसरा स्टेप हम लोगों ने करना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का, फिर हमने उसमें से हैलोजन भी निकाल लेना है और हाइड्रोजन भी निकाल लेनी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने ये पहला वाला पोर्शन किया, इतना वाला पोर्शन जिसके अंदर हम लोगों ने ये अल्केन आ से गई। अल्कीन, वो समझ आ गई। अब हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं कि हम लोग इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड से आगे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड करना है। ठीक है, तो उसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखो, ये है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना है। तो मैंने दो स्टेप बताए। पहला स्टेप हम लोगों ने इसकी हैलोजिनेशन करानी है, इसमें हमने हैलोजन ऐड कर देना है। तो हैलोजन ऐड करने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर Cl2 ऐड कर दिया। जैसे ही Cl2 डालेंगे तो एक क्लोरीन का एटम इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ लग जाएगा और दरमियान की बॉन्ड हो जाएगी सिंगल। तो हमारे पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया और यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ हैलोजिनेशन वाला। दूसरे स्टेप के अंदर अब हमने कर देनी है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, कि इसमें से हाइड्रोजन भी निकाल देनी है और हैलोजन भी निकाल देना है। तो उसके लिए यही वाला सेम कंपाउंड ही हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसके अंदर हमने दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, क्योंकि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हम लोग हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स डाले, तो दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स डालने तो की वजह से क्या होगा? हाँ हाँ, के सेम ही है, दोबारा बोलो। दोनों सेम ही है। मतलब हमने जब इथेन से इथीन में कन्वर्ट किया तब भी हैलोजिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही की थी। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, आगे भी हम यही करेंगे, आगे भी सेम, बिल्कुल इथेन से सेम। इथाइन। मैंने आपको सिंपल सा एक मेथड बताया। देखो, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। मैंने एक सिंपल सा मेथड आपको बताया, वो ये कि जब कभी आपने बॉन्ड इंक्रीज करनी है तो पहले हैलोजिनेशन कर दो और फिर हाइड्रोहैलोजिनेशन कर दो। सिंगल से डबल में जाना हो तब भी यही करेंगे, डबल से आगे ट्रिपल में जाना हो तब भी यही करेंगे। सेम मेथड के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराएंगे तो उसी तरीके से हमारे पास जो है अल्काइन बन जाएगी। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड ये जो हमारे पास था शुरू के अंदर,
इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड से हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बना लिया, सेम उन्हीं स्टेप्स के तहत। ठीक है, पता चल गया अब? माहा क्लियर हुआ बेटा? Yes. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला स्टेप कर लिया। जी अब वो कह रहा है आपको कि अब आपने वापस लाना है ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसको सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्ट करना है वापस लाके। कैसे करेंगे? इंतहाई आसान, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आपने कन्वर्ट करा देना है CH3 बॉन्ड CH3 में। बताओ कैसे करेंगे भला? बताओ बच्चों, किसी को नहीं समझ आई? हेलो, No sir. इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये, इंतहाई मतलब सबसे आसान। हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सिंपल, यस, हाइड्रोजन ऐड कर दो इसके अंदर। हाइड्रोजन जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, H2 हमने ऐड किया, तो एक हाइड्रोजन इधर डाल दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, बॉन्ड हो जाएगी डबल, तो हमारे पास बन जाएगा CH2, स्बैटियस एंडन रिएक्शन, बॉन्ड CH2। फिर इसके अंदर दोबारा H2 ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। सही है? तो सिंपल बॉन्ड को रिएक्शन। कम करने के लिए भी हेलोजनेशन इस्तेमाल होगी? नहीं, बॉन्ड को कम करने के लिए सिंपल हाइड्रोजन डाल दो। ये हमने बॉन्ड कम किया ना, 3 से हम गए हैं 2 पे डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड से हम गए हैं सिंगल बॉन्ड पे, तो वो तो स्बैटियर सेंटेंस मेथड कर देता है ना, तो अच्छा, है ना। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ना, हमारे पास मसला ये है कि रिवर्सिबल नहीं है, इसको हम वापस नहीं फेर सकते, तो उसके लिए फिर हमें फिर वो डबल स्टेप वाला काम करना पड़ता है। हम पहले उसकी हैलोजनेशन करते हैं, फिर उसकी डीहाइड्रोहैलोजनेशन करते हैं, तो जाके बॉन्ड बढ़ती है। जी, बॉन्ड को कम करने के लिए हाइड्रोजनेशन वाला स्टेप होगा ना, हाँ ऑब्वियसली, ये भी हमने हाइड्रोजनेशन और ही तो ज्यादा किया है। करने के लिए हाइड्रोजन वाला। हाँ, ज्यादा करने के लिए पहले हैलोजनेशन कराओ, फिर उसके बाद डीहाइड्रोहैलोजनेशन कराओ, बॉन्ड ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड को कम करने के लिए सिंपल हाइड्रोजनेशन कर दो, हाइड्रोजन ऐड कराए जो उसके अंदर। सही है, पता चल गया इसका? ठीक हो गया। ठीक हो गया, गुड। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? एक सेकंड में देखूं जरा, मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। ये चलो रही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और सबर, ठहरो। Write down the structural formulas for the products that are formed when 1-butene will react with the following reagents. 1-butene कौन सा कंपाउंड है? मैं आपको कंपाउंड बना देता हूँ, इसके आपने मुझे रिएक्शन करके बताने हैं, और सारे इंतहाई सिंपल रिएक्शंस हैं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, जैसे जैसे पीछे बुक में लिखे हुए हैं ना, सेम वैसे ही है, बस कंपाउंड थोड़ा सा बदला हुआ है। ये आप लोगों ने मुझे करके देना सवाल, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करना, उसके बाद कर देना। 1-butene का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है 1-butene का। ठीक है, अब 1-butene के अंदर आपने हाइड्रोजन और प्लैटिनम डालना है। हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा, फिर ब्रोमीन डालोगे तो क्या होगा, फिर उसके अंदर आप KMnO4 डालोगे क्या होगा, HBr डालोगे, KBr डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, या HOCl डालोगे, H2SO4 डालोगे, तो ये सारे रिएक्शंस डाल के आपने मुझे बता देना है कि इससे होगा क्या। ठीक है, हो जाएंगे ना रिएक्शंस? आसान है, यस और नो? नो। कैसे? कैसे? सर नहीं, हाँ भी नहीं, भी हो ठहरो, जाएंगे या नहीं। मैं तुम्हें दिखा, पीछे से दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको बस। ये देखो, वापस चलते हैं हम लोग अपनी बुक के चैप्टर के ऊपर, और जहाँ पे हम लोगों को अल्केन्स के रिएक्शंस दिए हैं, अल्कीन्स के रिएक्शंस दिए हैं। ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड सारे ही हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन डाल दिया। हाइड्रोजन डालने के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगी, यस और नो? तो H2 एडिशन ये वाला सिंपल रिएक्शन है, पहला जो उसने रिएक्शन बताया हुआ H2 वाला है, सही है ना। तो H2 डालने से क्या हो जाता है, जो भी कंपाउंड होगा उसकी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक,